नमस्कार। जिससिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश पाकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है फर्मेट्स थ्योरम, यानी कि फर्मा प्रमेय। जो फर्मा प्रमेय क्या है कि ये कोई महान गणितज्ञ फर्मा नाम का था और उसने एक थ्योरम दे दी अपने नाम की। ज्यादातर आपने यही देखा होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो फ्री बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये भी वैसा ही था और इसने क्या कर दिया कि एक थ्योरम दे दी। अब वो थ्योरम है, क्या थी भाई? वैसे आपको इसके बारे में पता है। एफ एन बराबर क्या थी? टू की पावर एन प्लस वन, ये थ्योरम थी अपनी। इसके बारे में हमने लास्ट क्लासों में पढ़ा था। डायरेक्टली मैंने आपको इस थ्योरम के बारे में यही बताया था कि ये जो थ्योरम है वो किस तरह से यूज होती है और यहाँ पे एन का मान क्या क्या रखना है और उसके अकॉर्डिंग इनके मान निकाले जाते हैं। उसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने नहीं की थी। अब क्या है कि इस बार आपके पूरी एक्सरसाइज एक, तो वो एक्सरसाइज हम करते हैं शुरू। तो करते हैं क्लास अपनी स्टार्ट। है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स तो फर्मेट्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डायरेक्टली सूत्र पे आ जाते हैं कि जो अपने फर्मेट्स थ्योरम है वो क्या कहती है। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि कोई मान दिया हुआ एफ एन बराबर टू की पावर एन प्लस वन, यानी कि एफ अभी आपको कह दिए वन का मान निकालो। तो एफ वन का मान कैसे निकालेंगे? एफ वन का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एन दिया हुआ है उस एन की जगह हम मान रखेंगे। कैसे रखेंगे कि जैसे यहाँ पे दो है तो दो की पावर वन प्लस वन हो गया। दो की पावर वन कितना हो गया? वन, टू रहने वाला है तो ये कितने हो जाएंगे? फोर प्लस वन कितने हो गए? फाइव। मान निकल गया इसका। ठीक उसी तरह से आपको कहे कि F2 का मान निकालो तो F2 का मान क्या निकलेगा? टू की पावर टू प्लस वन। अब ऐसे नहीं है कि यहां पे आप चेंज कर दो संख्या, सूत्र के अकॉर्डिंग अपने क्या है, ये वाला सूत्र है, ये वाला है। बस इसी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये जो मान है वो पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे n का मान क्या रख रहे हैं और इसमें क्या जोड़ना है, गुणा। जो कैलकुलेशन है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस यही प्रश्नावली यहीं पे खत्म है, यहीं पे खत्म नहीं है। ये तो आपके सामान्य जानकारी के लिए। उसके बाद में फर्मेट्स था ना, जो फर्मा नाम का ये गणितज्ञ, ये यहीं तक नहीं रुका कि बस इसने ये दे दिया और बस वहीं पे रुक गया। इसने है और भी जैसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो वो भी हम करेंगे जिसमें आप क्या आएंगे, गुणनखंड कोशिश की है उसने। लेकिन आप है इनको सही ढंग से समझना, बस बिल्कुल इजी है। समझ आए तो इजी है, वरना अरे कहते हैं कि साइंस और मैथ्स है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। किन के लिए? जिनको नहीं आती, जो पढ़ते नहीं है। और जो पढ़ेंगे उनके लिए तो मैं कहता हूं कि साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनसे इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा फोर, टू की पावर फोर प्लस वन कितना हो गया? 17 हो गया ना। तो यहां से हम एफ एन की बात करें, जो एफ है उसके वन टू ऐसे मान एन तक हो तो उनके मान के क्या प्राप्त हो जाएंगे? एफ एन के 5 17 डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास में जो मान है वो प्राप्त होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं जो फर्मेट्स थ्योरम है उसके गुणनखंड की। तो उसके गुणनखंड की बात करें हम, फर्मेट्स फैक्टराइजेशन, स्पेलिंग पे मत ध्यान देना है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई मान दिया हुआ है, जैसे दे दिया एन स्क्वायर तो बराबर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है हमारे पास में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू यही होगा, यही होगा ना? एन स्क्वायर सॉरी,
इसमें जैसे कि हमारे पास में डायरेक्टली एक्स और वाई के मान दिए हुए हैं, तो इसके बटा में एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये जैसे कि अपने पास में गुणनखंड से रिलेटेड आ जाए कि भाई हमारे पास में कोई संख्या दी गई है और उसका जो फर्मा थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग गुणनखंड करके हल करो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मान रखना है के। अब के क्या है, कंफ्यूज नहीं है ना कि के क्या चीज है। जैसे कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन एन में दिया हुआ है, माना सॉरी यहाँ पे ये एन होगा ना, यहाँ पे एन। अब देखो इसी में यहाँ पे देखो आप जैसे कि y का मान निकालोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन होगा, यही होगा। अरे यहां से ये जो मान निकलेगा वो यही मान निकलेगा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एन, जो वाई स्क्वायर उसको मैं उधर ले गया और इसको उधर भेज दिया, तो हमारे पास में जो मान है, जो फॉर्मूला है वो क्या प्राप्त होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन। तो अब यहां पे क्या करना है अपने को कि ये तो एन है जो कि मान है किसी भी संख्या का, तो उस संख्या के अकॉर्डिंग अपने को एक एक करके यहां पे जैसे कि मैंने के मान लिया, तो के का सूत्र क्या बनेगा भाई, यहां पे एक वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन है, तो जैसे ही मैंने यहां पे के मानूंगा मैं कोई मान, तो के का सूत्र क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस एन। अब जैसे ही इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन, के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन, इस तरह से आगे इसका मान होगा। और ये जो के क्या है एन क्या है, इनके जो मान है उनका विस्तृत अध्ययन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो मान है ये कहां से आ रहे हैं और यहाँ पे जो हम क्यों लिख रहे हैं, और प्लस 1 करने से अपना क्या इस जो क्वेश्चन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये है आपको क्वेश्चनों में पता चलेगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखो फर्मा गुणनखंड विधि से 10,541 के गुणनखंड कीजिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो संख्या दी गई है कौन से वाली, ये जो संख्या है 10,541, तो ये जो 10 से 541 है वो किन दो संख्याओं के वर्गों के मध्य है। यदि मैं ऐसे बात करूं कि 10 से 541 से, तो वो किन किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है भाई, हम वो कर रहे थे ना भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बस वो यहीं पे आनी है बात कि कौन कौन सी संख्या हैं जिनके मध्य में ये जो मान है वो हमारे पास में आया हुआ है। तो यहां पे तो 10,541 है, वो मान एक तो है अपने 103 और सेकंड है 102, यानी कि 102 का स्क्वायर और 103 के स्क्वायर के मध्य है ये संख्या, ठीक है। तो अब 102 और 103 के मध्य है ये संख्या का वर्ग, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को लेना है 103 और 103 से ही क्वेश्चन को हल करना है। आप 103 से कैसे हल करेंगे कि मैंने अभी आपको बताया था के स्क्वायर माइनस एन, फिर के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन, फिर के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन। तो वैसे करने से अपने होने वाला क्या है, उससे अपने पास में जब दो वर्गों का स्क्वायर हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही तो लिखेंगे, उसके गुणनखंड हो जाएंगे ना, बस वही गुणनखंड करने हैं। और उसके लिए अपने जो फर्मा गुणनखंड है विधि दी हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके मान निकालने हैं। तो हमारे पास में ये आ गया जो 10,541 है वो इस संख्या के मध्य का मान है, वर्ग का मान है। तो हमें सबसे पहले लेंगे क्या, 103 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, के स्क्वायर माइनस का एन, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा 103 का स्क्वायर माइनस एन का मतलब कितना है 10,541। तो मुझे बताओ भाई 103 का स्क्वायर माइनस 10,541, 103 का स्क्वायर कितना होता है 10 से 69, यही होगा, माइनस
ये हो जाएंगे 10,541। तो कितने बच गए, कितने हो गए भाई, 9 में से गया 8, यहां पे बच गया 0, ये हो गया 6 और यहां पे हो गया 0, 0 0 बच रहे हैं क्या, 541 से, तो 41 से 68 बच गए। तो 68 किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं है ना, तो बस रहने दो। उसके बाद में क्या करेंगे हम, k+1 का स्क्वायर माइनस n, सेकंड वाले में। तो भाई k+1 का मान क्या हो जाएगा, 103 + 1 का स्क्वायर माइनस का 10,541। तो जो 103 + 1 कितना हो जाएगा, 104। तो 104 का स्क्वायर माइनस 10,541, तो 104 है उसका जो वर्ग है वो कितना होता है आपके, कितना होता है भाई, 10,816। आप लोग है इनका वर्ग निकाल के फिर इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 10,541, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ से प्राप्त हुए अपने 6 में से 1 गया 5 और ये हो जाएंगे 11, 11 में से 4 गए, कितने बच जाएंगे, 7, 7 हो गए यहाँ से, फिर यहाँ बच गए 7 और 2, 275। तो यहाँ से भाई इसका कोई भी संख्या का वर्ग है क्या, या 275 नहीं है ना, तो आगे वाली संख्या लो, आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख देना ना 103 + 1 का स्क्वायर माइनस n। आगे क्या करेंगे हम, 103 + 2 का स्क्वायर माइनस 10,541 ये करेंगे। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो k बराबर 103, 104, फिर k बराबर 105। तो अब 105 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 103 + 2 का स्क्वायर माइनस 10,541। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11,025 माइनस 10,541। अरे इनके वर्ग है, आप लोग कर लेना ना, ऐसे मत बोलना कि भाई सर ये आप कहाँ से लिख रहे हो, मैं तो बस कैसे भी करके मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये वर्ग करने होंगे ना। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस कितने बचेंगे, 484। तो यहाँ से 484 बच गए। तो ये 484 किसके वर्ग होते हैं भाई, काय के वर्ग है ये, 22 के नहीं है क्या, इसको मैं 22 का वर्ग लिख सकता हूं ना, स्क्वायर ऑफ 22। जब ये स्क्वायर ऑफ 22 है तो क्या होगा भाई, किसका वर्ग है ये, अरे किसका वर्ग है, जब हमने यहां पे संख्या क्या ली, 105 ली। तो जो हमारे पास में संख्या है क्या थी, 10,541 ये थी ना, इसको भाई यहां पे आप ध्यान रखना है ना, यहां से जो माइनस बचा ये 484 यानी 22 का स्क्वायर। तो इस संख्या को मैं इसमें से घटा दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपकी। अरे इसको 105 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं, यहां से आप देखो ये संख्या है हमारे पास में, जब ये संख्या है यहां से जो हमारे पास में शेष बचा 22, इसको मैं उस तरफ भेज दूंगा, तो हमारे पास में जो ये मान आएगा वो इस संख्या के बराबर होगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, a+b, मैंने बताया था ना इतनी देर, लास्ट वाला था ना वो n बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर, बस वही है n बराबर x² माइनस ये हो गया y², उसको हम क्या लिखते थे, x + y और x - y। तो यहीं पे आपको यही करना है, 105 + 22 और सेकेंड हो जाएगा 105 - 22, यही इसके गुणनखंड है। यदि 22 में जोड़ूं तो ये कितने हो जाएंगे, 22 और ये हो गई 127 गुणा 105 में से 22 निकाल लो, तो 22 105 में से मैं 22 निकालूंगा तो कितने बचेंगे भाई, ये 3 और ये 8, तो इनको हम ये भी लिख सकते हैं, इनको भी आंसर लिख दिया, इसको मिटा दिया।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्मा विधि द्वारा प्रयोग से 23,449 के खंड कीजिए। 23,449 के खंड करने हैं। तो सबसे पहले अपने को यह पता लगाना है कि ये जो संख्या है वो किन दो वर्गों की संख्या के अंतर के बराबर है, किन दोनों संख्याओं के, जैसे कि एक फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया, सेकंड का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों संख्याओं के बीच की ये संख्या या फिर उनके बराबर की कोई भी संख्या है तो हमें पता लगाना है। तो हम 23 जो 449 से उस संख्या को देखें तो ये जो संख्या है वो 153 और 154 जो संख्या है उन दोनों के वर्ग के बीच की संख्या है। 153 का स्क्वायर, 23,449 एंड 154 स्क्वायर। तो जो के स्क्वायर है उसका मान क्या होगा भाई, 154 का यही होगा, यही मान होगा ना। यानी कि 154 तो हम लेंगे और उसके बाद में एक एक संख्या आगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाने के अकॉर्डिंग है हमें ये जो मान है प्रत्येक के निकालने हैं। क्लियर है इतना? तो यहां से के स्क्वायर 154 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के बराबर जब 154 लिया तो ये क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर माइनस एन, तो 154 का स्क्वायर माइनस 23,449। तो 154 हमारे पास मान दिया गया है, मान क्या है 154, तो इसका वर्ग 23,716 होगा। 154 है उसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 23,449, तो इसमें शेषफल कितना बच गया, 9 और 16 है तो 7 बच जाएंगे यहां से। और फिर अरे ये तो सीधे है ना, सीधे क्या है, 9 और 7 16 हो गए, यहां से बच गए 0, तो 0 में से 4 गया, 6 बच जाएंगे। फिर यहां से 6 बच गए, 6 में से 4 गए, कितने बच गए 2, तो 267, जो कि किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, इसको है जैसे के जैसे रखना है, इस संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। आगे क्या होगा भाई, आगे एक के बराबर क्या लूंगा मैं 155, यानी कि जो के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन, तो कितना हो जाएगा 154 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 23,449, यही होगा। और यहां से क्या हो जाएगा 155 का स्क्वायर माइनस 23,449। अब 155 है उसका स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपके 24,025 माइनस 23,449। अब इनमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये बच गए 7 एंड ये हो गए 5, यानी 576। तो 576 किसी भी संख्या वर्ग नहीं है फिर किसका, 24 का है ना फिर। तो 576 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 576 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 24, ये लिख सकता हूं। तो ये जो संख्या है वो क्या आ जाएगी भैया, यहां से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगी, गुणनखंड। बोलो देखिए संख्या क्या है 155 है, तो 155 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 23,449 इक्वल टू ये संख्या हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी, यानी 155 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यही संख्या प्राप्त होगी। अरे ये कैसे हुई, जस्ट पहले अभी बताया था मैंने कि वहां पे जो ये मान जिस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो यहां से आपको क्या करना है, इस संख्या को यहाँ पे रहने देना है और इसको उधर भेज दो, उधर भेज देने पर या फिर यहां से हम उस संख्या को भेज देंगे। तो ये जो संख्या है वो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगी 23,449 इक्वल टू, अरे मैंने ये सूत्र बार बार आपको बताया है, बस उसी में मान रखा है और कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो अब ये हो गया ना हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 155 प्लस 24 और सेकंड हो जाएगा 155 माइनस 24। तो 155 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, ये हो गए 9 7 और 179 इंटू ये कितना हो जाएगा 131, यही हो गया, यही तो हो रहा है। तो इन दोनों का गुणा है ये होगा 23,449, ये होगी इसके गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जानते हो ना आप, बस वही है, गुणों के रूप में
खंडन करना, तोड़ना, टुकड़ों के रूप में गुणा करना, बस वही होता है गुणनखंड, है ना। तो इस टाइप के आपके और भी क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई सारे क्वेश्चन बताने की आवश्यकता है, क्योंकि तरीका ये सेम ही है। तो ये टाइम वेस्टेज है ओनली, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा तो और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए अब इनसे रिलेटेड है क्वेश्चन है, जैसे कि आ गया फर्मे, जो फर्मा विधि है उसका उपयोग करते हुए गुणनखंड करिए, तो आपको गुणनखंड ऐसे ही करना है। क्लियर है भाई? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से करना। और अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये जो प्रश्नावली अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें अपने गुणनखंड है सीखे हैं। आगे हम और भी फर्मा से रिलेटेड है क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।